हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स और ये है चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए जानते हैं कि आज हम इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन सरफेस क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, सरफेस क्या होता है, कर्व्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कर्व्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे और उसके दो टाइप्स है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ये हम स्टडी करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम पॉलीगॉन के और दो टाइप है, रेगुलर एंड इरेगुलर, ये हम स्टडी करेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। फिर आता है एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। फिर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कि पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ये हम इस प्रॉपर्टी में हमें पता चलेगा कि वो 360 डिग्री होता है और इस प्रॉपर्टी को हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और फिर आती है एक्सरसाइज 3.2। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें से पहला है ट्रेपेजियम, फिर हम देखेंगे काइट, फिर हम देखेंगे पैरेललोग्राम, उसके बाद पैरेललोग्राम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये हम स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स मतलब कि उसके साइड्स, उसके एंगल्स, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम स्टडी करेंगे। फिर पैरेललोग्राम के एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है ये हम स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। एंड पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। एंड देन एक्सरसाइज 3.3 हम सॉल्व करेंगे। जितने भी अब तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स देखे उसमें से खास करके पैरेललोग्राम, काइट, ये सब की प्रॉपर्टीज़ जो हमने स्टडी की उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। उसके बाद पैरेललोग्राम में भी कुछ खास टाइप के पैरेललोग्राम्स है और जिसमें है रोम्बस, उसकी क्या प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। फिर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। और एक खास टाइप का पैरेललोग्राम है स्क्वायर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। एंड देन फाइनली एक्सरसाइज 3.4 हम इस पूरे इस चैप्टर के वीडियो सीरीज के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैं यहाँ पर ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। इसको हम लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेंगे, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस मैं रीड करते जाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। अगर आपको प्लेन सरफेस क्या है ये जानना है तो आप एक नॉर्मल एक पेपर ले लीजिए, तो वो पेपर को आप कह सकते हो कि वो एक प्लेन सरफेस है, वो एक मॉडल है प्लेन सरफेस का। When you join a number of points without lifting a pencil from the paper, you get a plane curve. अब अगर उस पेपर के ऊपर कुछ पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को आप बिना पेन लिफ्ट किए जॉइन करते जाओ तो जो भी डायग्राम मिलेगी आपको उसको कहेंगे प्लेन कर्व।
विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स। रीट्रेसिंग मतलब कि अगर आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आप आगे बढ़े तो उस पॉइंट पे वापस नहीं आना है, एक ही बार एक पॉइंट से एक ही बार गुजरना है। और ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। तो आपको जो डायग्राम मिलेगी उसको कहेंगे प्लेन कर्व। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। तो उसके लिए पहले हमें पॉलीगॉन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। सिंपल क्लोज्ड कर्व, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है सिंपल और दूसरा है क्लोज्ड कर्व। कर्व के भी टाइप्स है। तो कर्व, ये तो हमने देखा कि इसको कर्व कहते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओ विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और विदाउट रीट्रेसिंग एनी पॉइंट एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग, तो उसको कहते हैं कर्व। तो अगर मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करते गया मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक कर्व है। अब सिंपल कर्व किसे कहेंगे? तो सिंपल कर्व का मतलब है कि ऐसा कर्व कि जो खुद को कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे। इस पॉइंट से मैंने कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और मैं पॉइंट बी तक पहुंचा कर्व बनाते बनाते, लेकिन ये जो पॉइंट सी है वहाँ पर मैंने इस कर्व को मैंने इंटरसेक्ट किया। तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। सिंपल कर्व ऐसा होता है कि उस कर्व को ड्रॉ करने के लिए ए बी सी चाहे जितने भी पॉइंट्स आपने कनेक्ट किए हो वो कर्व खुद को कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो वो होता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व। एंड दूसरी बात यहाँ पर है कि क्लोज्ड, सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब है ऐसा कर्व कि जो जहाँ से स्टार्ट किया ये पॉइंट ए, फिर ये पॉइंट बी एंड देन फाइनली उसी पॉइंट पे आकर वो कर्व एंड हुआ। तो हमने पहले ही मैंने बताया कि कर्व क्या होता है, कि कर्व होता है एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, फिर पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ कनेक्ट करते जाओ कनेक्ट करते जाओ, तो उसको कहते हैं कर्व। फिर हमने कहा कि सिंपल कर्व मतलब कि खुद को इंटरसेक्ट ना करे। तो ये जो कर्व है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ए पॉइंट पे एंड हो गया, उसको इंटरसेक्ट नहीं करना, इंटरसेक्ट किया ऐसा नहीं कहेंगे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कर्व सिंपल नहीं है, ये सिंपल ही है। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे एंड हो गया, ए पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। तो अब ये जो कर्व है वो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, इसको कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने कर्व ड्रॉ किया है ए टू ए, ये बी और ये सी, ए से लेके सी तक मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, तो ये सिंपल तो है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। ए से स्टार्ट हुआ, सी पे एंड हुआ। अगर ये कर्व सी से लेके फिर से अगर ए पे एंड होता तो ये क्लोज्ड होता। तो सिंपल और क्लोज्ड कर्व का मीनिंग तो समझ में आ गया। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट्स, ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिख रहा है आपको सर्कल है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ऐसा कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, मतलब कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कि दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट, उसको कहते हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन सेगमेंट हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया, वैसा कर्व उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। फिर इस पॉइंट से यहाँ से एक दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है। तो ये जो पूरा कर्व बना वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और ये लाइन सेगमेंट वाला कर्व सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। तो आप ऐसे कर्व को कह सकते हो पॉलीगॉन। तो इसको कहते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन समझ में आई, आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो फिर से एक और बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं। ये जितना अब तक हमने स्टडी किया, जितना पोर्शन हमने स्टडी किया उसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि कर्व क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है। तो सरफेस के लिए हमने देखा कि जो अगर आप कोई एक पेपर का पेज ले लो, कोई भी एक पेपर ले लो, तो वो जो पेपर है उसको आप कंसिडर कर सकते हो
एज अ मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। ये एक प्लेन सरफेस है। फिर इस प्लेन सरफेस पे अगर कुछ पॉइंट्स ले लिया आपने और उन पॉइंट्स को विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप ड्राइंग बनाना ज्वाइन करना स्टार्ट करो, उनको ज्वाइन करते जाओ, तो जो डायग्राम बनती है उसको कहते हैं प्लेन कर्व। फिर हमने देखा कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमने देखी कि ऐसा सिंपल और क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसको कहते हैं पॉलीगॉन। अब हम पॉलीगॉन के दो टाइप देखेंगे, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। पॉलीगॉन के भी दो टाइप्स है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स किसे कहेंगे और कॉनकेव किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन पॉलीगॉन्स को ध्यान से देखिए। तो ये एक पॉलीगॉन है, ये एग्जांपल्स है पॉलीगॉन के, और ये पॉलीगॉन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर इस वाले कर्व को हमने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो ये खुद को इंटरसेक्ट भी कर रहा है और क्लोज्ड भी नहीं है। ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये नहीं हो सकता, सिंपल नहीं है। तो सिंपल नहीं है तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो ये सिंपल नहीं है तो इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। फिर ये सिंपल है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्लोज्ड नहीं है इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। ये वाला सिंपल नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं है, ये सिंपल भी नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है, ये सिंपल नहीं है और ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये कोई भी पॉलीगॉन नहीं है। और यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो है, देखिए ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, ये भी सिंपल है, क्लोज्ड भी है, और ये भी सिंपल और क्लोज्ड है। तो ये तीनों ही एग्जांपल्स पॉलीगॉन के हैं। अब सबसे पहले हम ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के एग्जांपल और ये कॉनकेव पॉलीगॉन के एग्जांपल्स, आप इनको ध्यान से देखिए, इन वाले पॉलीगॉन्स को, ये वाला और ये वाला, इनको ध्यान से देखिए और इन पॉलीगॉन्स को देखिए, पॉलीगॉन A B C D, इन चारों को देखिए और 1 2 3 4 5 इनको ध्यान से देखिए। आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ये जो 1 2 3 4 5 हमने लिखे है, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है वो पॉलीगॉन कुछ ऐसे हैं कि उनके डायगोनल्स, ये डायगोनल है, उनके जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं उनको अगर आप ज्वाइन करो तो वो जो डायगोनल्स हैं, ये एक डायगोनल हुआ, देन ये एक डायगोनल हुआ, ये एक डायगोनल हुआ, ये एक डायगोनल हुआ, ये एक डायगोनल हुआ, ये एक डायगोनल हुआ। तो जितने भी पॉसिबल, जितने भी डायगोनल्स हैं वो सारे के सारे डायगोनल्स इस पॉलीगॉन के इंटीरियर रीजन में है। इंटीरियर रीजन मतलब कि ये पॉलीगॉन की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से बाहर नहीं है। कोई भी डायगोनल या डायगोनल का कोई भी पार्ट इस पॉलीगॉन की बाउंड्री से बाहर नहीं है। अब आप कहोगे कि डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल वो होता है कि पॉलीगॉन जितने भी पॉइंट्स का पॉलीगॉन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स का ये पॉलीगॉन बना हुआ है। तो ये जो 6 पॉइंट्स है उन हर एक पॉइंट से आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। तो डायगोनल होता क्या है, तो डायगोनल किसी पॉइंट से ड्रॉ किया हमने तो उस पॉइंट के एडजेसेंट मतलब कि पड़ोसी एग्जैक्ट एकदम बाजू बाजू वाले पॉइंट्स को छोड़ के बाकी के जिन भी पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे उसको कहते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर मान लो कि मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ A B C D E F। तो पॉइंट A के एग्जैक्ट पड़ोसी कौन है, F और B। तो उन दोनों पड़ोसियों को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे उसको कहते हैं उसको कहते हैं डायगोनल्स। तो ये डायगोनल्स हुए A C A D A E, ये पॉइंट A से निकले हुए डायगोनल्स हुए। वैसे ही अब बात करते हैं पॉइंट B से निकले हुए डायगोनल। तो पॉइंट B से निकले हुए, पॉइंट B के अड़ोसी पड़ोसी है A और C। तो A और C को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे, तो ये हुए डायगोनल। तो पॉइंट B से निकले हुए डायगोनल हुए। इसी तरीके से पॉइंट C की बात करें तो पॉइंट C से
पॉइंट सी के पड़ोसी है बी और डी, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के बाकी सभी वर्टेक्स को ज्वाइन करो तो ई, एफ और ये ए, तो ये हुए पॉइंट सी से निकले हुए डायगोनल्स। वैसे ही पॉइंट डी की बात करें तो सी और ई इसके एडजेसेंट वर्टेक्स है, पड़ोसी वाले वर्टेक्स है। पड़ोसी को छोड़ के बाकी सब बी, ए और एफ, तो ये डी से निकले हुए डायगोनल्स हुए। तो जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स बनते हैं उस पॉलीगॉन के अंदर, और अगर वो सारे के सारे डायगोनल्स या डायगोनल का कोई भी पार्ट इस पॉलीगॉन की बाउंड्री से बाहर नहीं होगा, देखो आप ध्यान से देखो, सारे ही डायगोनल्स पॉलीगॉन की बाउंड्री के अंदर ही है, तो ऐसे पॉलीगॉन्स को कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। अब ये वाले एग्जांपल्स को देखिए, ये 2 सेकेंड वाले डायग्राम को देखिए। तो इसमें मैं अगर डायगोनल्स ड्रॉ करूं, अगर इस पॉइंट से मेरे को डायगोनल ड्रॉ करनी है तो ये पॉइंट, और इसको नाम दे देता हूं ए, बी, सी, डी। तो ए के पड़ोसी कौन है? डी और बी। डी और बी पड़ोसी है, तो पड़ोसी कौन नहीं है? नॉन एडजेसेंट कौन सा है? सी। तो ये एक डायगोनल हुई। फिर बी के पड़ोसी कौन से हैं? ए और सी। तो उन दोनों को छोड़ के जो नॉन एडजेसेंट है वो कौन सा है? डी। तो ये एक डायगोनल हुआ। तो इसमें 2 ही डायगोनल पॉसिबल है, तो और दोनों डायगोनल इस पॉलीगॉन के बाउंड्री के अंदर ही है, पॉलीगॉन के इंटीरियर रीजन में है, जिसको कहते हैं हम लोग इंटीरियर रीजन मैथ्स की लैंग्वेज में। तो इंटीरियर रीजन के अंदर ही है, तो इसलिए ये जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। वहीं पर आप देखिए इस वाले थर्ड वाले डायग्राम में, तो एक डायगोनल है ये और एक डायगोनल है ये। दोनों ही डायगोनल पॉलीगॉन की बाउंड्री के इंटीरियर रीजन में है, अंदर की साइड में ही है, तो ये हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब ये वाले रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें एक डायगोनल होगा ये और एक डायगोनल होगा ये। दोनों ही डायगोनल इंटीरियर रीजन में है। अब इस वाले की बात, ये जो लास्ट वाला जो पॉलीगॉन है इसकी बात करते हैं, तो एक डायगोनल है ये, एक डायगोनल बनता है ऐसा, एक डायगोनल होगा ये। और फिर अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक डायगोनल होगा ये, एक होगा ये, एक होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला और ये वाला। फिर इस वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5। फिर इस वाले वर्टेक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, और इस वाले वर्टेक्स की बात करें तो ये। तो जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं वो सारे के सारे इस पॉलीगॉन के बाउंड्री के अंदर के साइड में ही है, इंटीरियर रीजन में है। तो ये वाला पॉलीगॉन हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स अगर इसे कहते हैं तो कॉनकेव किसे कहेंगे। तो मान लो कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट के, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो पॉइंट ए के पड़ोसी कौन कौन है? एक तो है बी और एक है डी। तो पड़ोसी को छोड़ के दूसरे पॉइंट है सी, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायगोनल। तो एक डायगोनल है ए सी। तो देखिए जो डायगोनल ए सी है वो डायगोनल इस पॉलीगॉन की बाउंड्री क्या थी? ये थी बाउंड्री ये। तो ये अंदर वाला जो इंटीरियर रीजन है ये, तो इस इंटीरियर रीजन से ये डायगोनल जो है वो बाहर की साइड है, तो इसलिए इस पॉलीगॉन को कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। सिमिलरली यहाँ पर मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, ई एफ, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो जी। तो इतने पॉइंट्स हैं। तो ए पॉइंट से अगर मुझे कोई डायगोनल ड्रॉ करना है तो ए के पड़ोसी कौन कौन है? एक तो है बी और एक है जी। ये बी और जी तो पड़ोसी है, तो पड़ोसी को छोड़ के बाकी किसी पॉइंट को ज्वाइन करो तो वो डायगोनल होती है। तो ए से एफ, तो ये जो डायगोनल है, तो ये डायगोनल इस पॉलीगॉन की, आप ही बताइए इस पॉलीगॉन की बाउंड्री क्या है? ये है, ये इस पॉलीगॉन की बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के अंदर है, अंदर के साइड में है
या ये जो डायगोनल है वो बाहर की साइड में है। ऑब्वियसली बाहर की साइड में है तो ये पॉलीगॉन क्या होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। वैसे ही सिमिलरली ये जो तीसरा जो डायग्राम है उसमें भी ये एक डायगोनल जो है वो अंदर की साइड में नहीं है, बाहर की साइड में है, एक्सटीरियर रीजन में है, तो इसे कहेंगे हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन। सिमिलरली अगर ये वाले में भी ये जो डायगोनल है वो बाहर की साइड में है, एक्सटीरियर रीजन में है, तो अगर कोई पॉलीगॉन है उसमें जितने भी डायगोनल्स हो उनमें से एक भी डायगोनल या किसी एक भी डायगोनल का एक भी पार्ट, थोड़ा सा भी पार्ट अगर एक्सटीरियर रीजन में जाता है तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। अब यही चीज़ आपको इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं। कैन यू फाइंड हाउ दीज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये हमने समझ लिया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। पॉलीगॉन्स दैट आर कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स और एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके डायगोनल का हैव नो पोर्शन, कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर रीजन में नहीं होना चाहिए, और या फिर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट उसके इंटीरियर रीजन में ही होनी चाहिए। लाइज होली इन द इंटीरियर ऑफ इट, कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके किसी भी दो पॉइंट, उस पॉलीगॉन के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करो तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो पूरे की पूरी इंटीरियर रीजन में होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इज दिस ट्रू विद द कॉनकेव पॉलीगॉन्स? तो कॉनकेव पॉलीगॉन्स में ऐसा नहीं होता। देन ट्राई टू डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स what we mean by a convex polygon and what we mean by a concave polygon. Give two rough sketches of each kind. In our work in this class we will be dealing with convex polygons only. तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, अपने वर्ड्स में आप डिफाइन कर सकते हो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो भी डायगोनल्स है, या फिर आप कह सकते हो कि पॉलीगॉन के कोई भी दो पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करते हो तो जो लाइन सेगमेंट है वो उस पॉलीगॉन की बाउंड्री के बाहर नहीं जानी चाहिए। इट शुड लाई होली इन द इंटीरियर रीजन इटसेल्फ। तो लेकिन अब हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स को ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी, हमने क्या क्या सीखा अब तक। चलिए एक और बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि क्या सीखा हमने। तो सबसे पहली चीज़ हमने सीखी कर्व क्या होता है, प्लेन कर्व क्या होता है, कि एक पेपर है, प्लेन सरफेस है जिसको प्लेन सरफेस कहा जाता है, उस पेपर पे जितने भी पॉइंट्स, अगर कोई कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप विदाउट लिफ्टिंग योर पेन जॉइन करते जाओ और एक पॉइंट पे दोबारा रिट्रेस नहीं करना है। मतलब कि एक पॉइंट से आप गुजर चुके हैं तो उस पॉइंट पे दोबारा नहीं जाना है, आपको रिवर्स नहीं जाना है। तो ऐसे आप बढ़ते गए आगे बढ़ते गए और जो डायग्राम आपको मिलती है उसको कहते हैं प्लेन कर्व। फिर हमने कर्व के भी दो टाइप देखे, सिंपल और नॉट सिंपल। कर्व भी दो टाइप के हैं, सिंपल और नॉट सिंपल। तो सिंपल मतलब कि एक कर्व हमने स्टार्ट किया, वो कर्व खुद को कहीं पे कट ना करे। सपोज ये कर्व हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ये कर्व खुद को यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको सिंपल नहीं कहेंगे। तो ऐसा कर्व जो खुद को कट ना करे, और अगर कट करता है तो वो सिंपल नहीं होगा। फिर सिंपल में भी दो टाइप है, क्लोज्ड एंड नॉट क्लोज, या फिर ओपन कह सकते हो, नॉट क्लोज्ड। सिंपल कर्व मतलब कि खुद को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो भी दो टाइप का है। तो देखो ये मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ये सिंपल है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे मैंने एंड किया, तो ये सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि खुद को कहीं पे कट नहीं कर रहा। और ये क्लोज्ड नहीं है क्योंकि ए से स्टार्ट किया, बी पे एंड हुआ। और अगर यही कर्व बी से लेके वापस ए पे एंड होता तो ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। तो ये हमने कर्व्स के टाइप्स देखे। फिर हमने पॉलीगॉन की डेफिनेशन देखी।
तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन में हमने क्या क्या कौन से टर्म्स देखे, तो ऐसा कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसा कर्व उसको कहते हैं पॉलीगॉन। फिर हमने पॉलीगॉन के दो टाइप देखे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके डायगोनल्स या डायगोनल का कोई भी पोर्शन उस पॉलीगॉन से बाहर एक्सटीरियर रीजन में नहीं, वो डायगोनल होली इट शुड लाई विद इन द इंटीरियर रीजन। और कॉन्वेक्स क्या होता है कि जिसका डायगोनल बाहर की साइड, जिसका डायगोनल या डायगोनल का कोई भी पोर्शन उसकी बाउंड्री के बाहर चला जाए तो उसको कहेंगे हम लोग कॉनकेव। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन के ही दो और टाइप है, रेगुलर और इरेगुलर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।